दो वीडियो ओ लेवल की बनाई है जिसमें मैंने ओ लेवल का सिलेबस को डिस्कस किया है। M1, M2, M3 एंड M4 चारों पेपर जो ओ लेवल में होते हैं वो मैंने चारों पेपर को डिस्कस किया है और उनकी मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो डली है। तो आप अगर ओ लेवल करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि क्या सिलेबस है, कैसे आता है, कैसे पास होते हैं, क्या करना पड़ता है। वो सारी डिटेल्स मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उसी वीडियो में दोनों में दे रखी है। इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में ट्रिपल सी के बारे में बताऊँगा। कोर्स होता है वो 3 महीने का होता है, ड्यूरेशन उसकी 3 मंथ होती है। वैसे तो 80 आवर्स होता है। तो आपको उसको कैसे करना है वो भी नीलेट के द्वारा कराया जाता है। बस उसका सिलेबस बहुत ओ लेवल के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा है और एक ही सब्जेक्ट है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट है इसमें। उसमें 4 सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में से इसमें उस एक सब्जेक्ट का आधा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। बस उसी में से समझ लीजिए कि उसी में से इसका सिलेबस है, जितना भी है उतना। अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि अगर आप ओ लेवल में जो M1 का पेपर देते हैं, M1 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर अगर आप देते हैं उसमें, और ये वाला पेपर ट्रिपल सी का, तो आप दोनों की तैयारी एक साथ ही कर सकते हैं। आप अगर उस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप ट्रिपल सी आराम से दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, ये आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसका सिलेबस भी देख लीजिए एक बार, और उसके बाद ओ लेवल में M1 का सिलेबस आप अगर आप देख लेंगे तो दोनों में देखेंगे तो कंपैरिजन करेंगे तो दोनों का सिलेबस जो है वो सेम मिलेगा आपको। तो आप दोनों पेपर एक साथ दे सकते हैं, ओ लेवल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी और ट्रिपल सी का एक साथ, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही है। तो चलिए आइए देखते हैं सिलेबस ट्रिपल सी का। ट्रिपल सी भी की फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होती है। ये भी नीलेट के द्वारा कराई जाती है, यानी कि नीलेट की संस्था है, गवर्नमेंट संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो संस्था है इसी के द्वारा आपका ये कोर्स कराया जाता है ट्रिपल सी का। तो इसमें दिया है सारा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। नीचे आते हैं और थोड़ा ड्रैग करके देखते हैं। देखिए ये दिया है, इसमें ड्यूरेशन इसके बारे में दिया है, 90 आवर्स दिया है। थ्योरी 30, यानी कि थ्योरी भी दिया और प्रैक्टिकल भी दिया है, यानी कि आवर्स दिए हैं 30 घंटे का ये दिया है, यानी कि 30 आवर्स का, और ये 60 आवर्स का। तो और ये दिया आपको, दिस कोर्स कैन आल्सो बी ऑफर्ड एज 10 days फुल टाइम्स इंटेंसिव कोर्स। और ये इसकी एलिजिबिलिटी दी है आपकी, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपियरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। मिनिमम इसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं इसमें दी है। और अगर आपके पास हाई स्कूल है या आपके यानी कि 10th है, 12th है, तो आप उससे किसी से भी इसमें जब फॉर्म हम ऑनलाइन करते हैं, मैंने बताया है जो हम फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो उसमें किस तरीके से क्या क्या एलिजिबिलिटी में मांगता है, किस किस से आप मतलब किस किस से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसमें जब आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ एलिजिबिलिटी होगी, तो वहाँ आप उसके अकॉर्डिंग भी चॉइस करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जॉब रोल इसका क्या है, जॉब रोल इसमें दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर और बेसिक डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर। यानी कि आप कहीं भी अगर इससे ट्रिपल सी के थ्रू अगर कहीं भी ट्रिपल सी मांगा जाता है तो बेसिकली वो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मांगा जाता है, चाहे सरकारी विभाग में डिपार्टमेंट हो या वो प्राइवेट डिपार्टमेंट में हो। तो आपको एक डाटा एंट्री ऑफिशियल वर्क करने के लिए इसमें देखने को मिलता है। इसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसमें यह जॉब रोल है इसका, उसमें नीचे आके देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में बताया गया है। देखिए तो इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में इसके में क्या है। इसके सिलेबस में 8 यूनिट हैं। ठीक है, 8 यूनिट है। फर्स्ट जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को आपको बेसिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर कैसे आया, कब आया, उसकी कितनी जनरेशन है। जैसे 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो इस जनरेशन के बारे में जैसे इसमें दिखा है कि कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, यानी कि जो आईटी गैजेट्स होते हैं जैसे हमारी स्मार्ट वॉच हो गई, ठीक है, जो आप हाथ में पहनते हैं स्मार्ट वॉच हो गई, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्मार्ट, और ये सारी स्मार्ट वॉच के बाद काफ़ी सारे जो आईटी गैजेट्स आते हैं। तो स्मार्ट जितने भी आईटी गैजेट्स होते हैं तो उनके बारे में पढ़ना। उसके बाद आप देखेंगे नीचे हिस्ट्री ऑफ, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। इट्स एप्लीकेशन आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, बेसिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होता है ये देखिए, ये आपको इसी में देखने को मिलेगा। नीचे जब आप ड्रैग करेंगे ये देखिए, तो आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर में जितना भी एज पी
PIOS, यानी कि आप यहाँ से देखेंगे तो प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे आप, तो प्रोसेसर भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। I मीन्स इनपुट डिवाइस जितनी भी है वो भी हार्डवेयर डिवाइस आती है। O मीन्स आउटपुट डिवाइस और S मीन्स स्टोरेज डिवाइस। तो ये सारी जो चारों डिवाइसेस होती हैं, यानी कि इनकी कैटेगरी मैंने बना दी है PIOS के नाम से। तो ये सारे इसमें ही आपका हार्डवेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जैसे हार्डवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने बताया था ना अभी, तो ये इसके यहाँ CPU। इनपुट डिवाइस, सारी इनपुट डिवाइस इसके अंदर आ जाएंगी, आउटपुट इसके अंदर आउटपुट डिवाइस आ जाएंगी, और इसके अंदर कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी यानी कि स्टोरेज डिवाइस। तो PIOS इस तरीके से आप याद रख सकते हैं हार्डवेयर को। इस तरीके से हम हार्डवेयर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आता है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर के ही पार्ट्स है, यानी कि उसके सब अंडर आ रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? जब भी हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को, अगर उसे हम परचेज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जब हम उसे डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका हमें पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, और वो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन सोर्स होता है, ठीक है। और जिस सॉफ्टवेयर को हम परचेज करते हैं, यानी कि जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता है, जिसका सोर्स कोड भी हमें नहीं मिलता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल जो ऐप होते हैं, मोबाइल के ऐप के सॉफ्टवेयर, जैसे कि आईफोन का अलग सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, एप्पल का अलग सॉफ्टवेयर हो गया। और बाकी के देखेंगे आप एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर ही तो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मोबाइल्स में यूज होता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन। उसके बाद आता है आपका, देखेंगे नीचे आएंगे तो अब ये सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। इसमें आपको पढ़ना ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो वो किस किस तरीके से सिस्टम ऑपरेट होता है, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ना है आपको और डेस्कटॉप का भी। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मोबाइल का भी पढ़ना है और टैबलेट का भी। तो सब ये डिवाइसेस होती है, उन सब की आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़नी है। उसके बाद आता है आपका यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। तो यूजर इंटरफेस जो होता है वो आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है ग्राफिकल GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। तो दो इंटरफेस होते हैं, इनको भी पढ़ना है। उसके बाद टास्क बार, जैसे ये दिख रही है आपको, ये नीचे टास्क बार, ये रही जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टास्क बार होती है। इस टास्क बार का क्या यूज होता है ये पढ़ना है। आइकन्स क्या होते हैं, शॉर्टकट क्या होता है, रनिंग एप्लीकेशन क्या, यानी कि एप्लीकेशन को रन कैसे कराते हैं, वो हो गया रनिंग एन एप्लीकेशन। उसके बाद यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी, माउस की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करते हैं, जैसे पॉइंटर होता है उसका, जैसे ये आइकन आ रहा है इसको चेंज करना है, इसके जो बटन लेफ्ट राइट काम कर रहे हैं हमको इसको अपोजिट कर सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं। इसकी जो स्पीड है स्क्रॉल की वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। चेंजिंग डेट एंड टाइम्स, जो सिस्टम में डेट एंड टाइम आते हैं वो चेंज करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है वो, कि जो हम जब किसी भी सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसके अंदर ये जो फीचर आते हैं तो हम इनको कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी होती है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, कलर वगैरह चेंज करना, जैसे आप मोबाइल में बैकग्राउंड चेंज करते हैं, फोटो लगाते हैं, तो उसी तरीके से ये होता है। ऐड, रिमूव एंड प्रोग्राम एंड फीचर्स, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी इंस्टॉल करते हैं, उसे अनइंस्टॉल करते हैं, तो वो पढ़ना है, वो किस तरीके से करना पड़ता है। एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटिंग, यानी कि कोई भी प्रिंटर है आप अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसको कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड हो गया तो दूसरे कंप्यूटर में उसको कैसे शेयर करेंगे, इस कंप्यूटर में कैसे शेयर करेंगे, तो ये पढ़ना है। उसके बाद शेयरिंग प्रिंटर। उसके बाद फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल फोल्डर को कैसे मैनेज करते हैं, उसका नाम कैसे चेंज करते हैं फोल्डर का, फाइल का, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट करके किस तरीके से मैनेज करते हैं वो पढ़ना है। टाइप्स एंड एक्सटेंशन, हर एक फाइल की एक यूनिक एक्सटेंशन होती है जिससे हम पहचानते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, वो उस एक्सटेंशन से पहचान लिया जाता है, या हर एक सॉफ्टवेयर का अपनी एक अलग एक्सटेंशन होती है जो यूनिक होती है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, थर्ड हमारी यूनिट आती है वर्ड प्रोसेसिंग की। देखिए इसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग दिया है तो CCC में क्या होता है, CCC में लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ऑफिस,
लिब्रे ऑफिस पूछा जाता है इसमें, ना कि MS ऑफिस। MS ऑफिस को ट्रिपल सी में नहीं पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं अगर वहाँ पे आपको ट्रिपल सी की तैयारी कराई जा रही है और MS ऑफिस पढ़ाया जा रहा है, तो उनसे बोलिए कि MS ऑफिस नहीं, हमें लिब्रे ऑफिस पढ़ना है, क्योंकि हमारे ट्रिपल सी में क्या आता है, लिब्रे ऑफिस आता है, ठीक है। तो MS ऑफिस नहीं आता है, इसको निकाल देना, ठीक है, वरना आपको पता ना हो और वो पढ़ा रहे हो अपने अकॉर्डिंग, तो ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्योंकि लिब्रे ऑफिस पुराना सॉफ्टवेयर है और इसको बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल सी के लिए यूज हो रहा है अब, वरना अब देखा जाए तो वर्किंग के लिए इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि MS ऑफिस के कई सारे वर्जन आ चुके हैं, यानी कि 2016, यानी कि 16 आ गया, 19 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया, तो कई सारे वर्जन आ चुके हैं MS ऑफिस के, तो वो लेटेस्ट वर्जन है, हम उन पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि इस पर। इसको तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये ट्रिपल सी में है और वो इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना है, देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। और मैं अभी ट्रिपल सी के बारे में जो सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप देख लेना। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार एंड साइड बार, ये पढ़ना। क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, एक नई फाइल कैसे बनाते हैं। ओपनिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करते हैं। सेव कैसे करते हैं, और सेव एंड सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, ये बता सकता है कोई तो बताना, कमेंट करना। क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, उसको बंद करना। यूजिंग हेल्प, पेज सेटअप, पेज प्रीव्यू, प्रिंट यानी प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, PDF फाइल एंड सेविंग एंड डॉक्यूमेंट। उसके बाद नीचे आते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग में हमें पढ़ना है, यानी कि MS वर्ड में पढ़ना है, और भी MS वर्ड में के बेसिक चीज़ें होती हैं, ये देखिए। तो ये आपको टेक्स्ट एडिटिंग पढ़ना है, यानी एडिटिंग पढ़ना, सिलेक्शन, कट, कॉपी, पेस्ट, फोल्डर, पेंट, ये सब ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह, फाइंड, रिप्लेस, पैराग्राफ, इंडेंट, बुलेट्स, केस, ये सब आपको MS वर्ड में देखने को मिलेगा। इंसर्ट टेबल वगैरह, अलाइनमेंट, डिलीट, बॉर्डर और शेडिंग, ये सब क्या है, ये आपको सब MS वर्ड में देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको ये सब कवर करना है। अगर आपने ये सब पढ़ रखा है तो और भी देख लीजिए, आपको ट्रिपल सी के बारे में अगर कहीं भी बताया गया है कि हम आपको ट्रिपल सी कराते हैं, फ्री कराते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो फ्री कराते हैं तो वो फ्री जैसी ट्रिपल सी होती है, प्रॉपरली सिलेबस कंप्लीट करा के नहीं कराई जाती है, जो सिलेबस ट्रिपल सी यानी कि लीनेट के द्वारा दिया गया है। दूसरा आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में दिया है, ये हमारी यूनिट 4 है, इसमें दिया है, यानी कि स्प्रेडशीट मीन्स एक्सेल, ठीक है, इसी को हम एक्सेल बोलते हैं, स्प्रेडशीट को। तो उसमें क्या पढ़ना है, उसमें थोड़ा देखिए डिफरेंस पढ़ना है। जैसे मान लीजिए इसमें ये वर्ड प्रोसेसिंग में हमें मेल मर्ज भी पढ़ना है। उसके बाद स्प्रेडशीट में ये देखिए सारा टेक्स्ट, नंबर, डेट, सेल्स, प्रिंटिंग सेल, सेविंग स्प्रेडशीट। तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा और उसका लिंक मैं दे दूंगा अपने यूट्यूब में, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। और चेंजिंग सेल, हाइट, विड्थ, ये भी मैंने एक्सेल की जो सीरीज में करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं, अगर आप उसकी 20 यानी कि 20 वीडियो, अगर आप एक्सेल की जो मैं यूट्यूब चैनल पर कराऊँ, अगर उसकी आप 20 वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका ये सारा का सारा एक्सेल कवर हो जाएगा, आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मैं इसके प्रीवियस यानी कि इसके जो उसकी भी कम से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर ही, और उसकी PDF दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो एक्सेल को आप कहीं से बाहर से नहीं आपको पढ़ना, यही कवर हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन में देखेंगे सम, काउंट, मैक्स, मिनी, एवरेज, ये सब मैंने करा दिए हैं, ये सारे फंक्शन मैंने करा दिए हैं। नॉर्मल यानी कि बेसिक फंक्शन पूछ रहा है ये। ऑटोफिल, सॉर्टिंग, फ्रीजिंग पेन्स, यूजिंग फार्मूलाज, नंबर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड यानी कि डिवीजन, ऑटो सम, ये सब मैंने करा दिया अपने उसमें यूट्यूब चैनल पर, आप देखेंगे। तो 5th क्लास तक ये मैंने करा दिया, यानी कि 1 से लेके 5 तक ये सारा कवर है मेरा, यानी कि कवर करा दिया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, उसके बाद प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट के बारे में बता रहा है ये कि उसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए उसमें भी आपको प्रेजेंटेशन को बनाना है, यानी कि क्रिएट प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट के थ्रू भी हम प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। क्रिएट ब्लैंक प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है, इंसर्ट, एडिटिंग टेक्स्ट, स्लाइड वगैरह, सेविंग प्रेजेंटेशन, इंसर्टिंग टेबल, एडिटिंग क्लिप आर्ट, ये सब देखिए प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है आपको। पावर पॉइंट के बारे में ट्रांजिशन एंड स्लाइड टाइमिंग, ये भी पढ़ना है, यानी कि ये सब उसी के फीचर हैं पावर पॉइंट के। तो पावर पॉइंट में खैर इतना नहीं पढ़ना होता है आपको, बेसिकली एक्सेल
और वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ से आपको पढ़ना है। और पावर पॉइंट भी काफ़ी कम टूल्स हैं उसमें, अगर देखा जाए तो आसानी से हो जाता है, तो वो भी आप कवर कर लेंगे। उसके बाद 60 यूनिट आती है हमारी इंटरनेट की। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे खासे आते हैं। तो ये सिलेबस आपका देखा जाए तो ट्रिपल सी का अच्छे से कवर करना होता है, यूनिट 6 से लेकर 8 तक। तो देखिए आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा देखने में, यानी कि इसके सिलेबस में भी पहला आता है इसमें 6 यूनिट में इंट्रोडक्शन में बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर का नेटवर्क कैसे कनेक्टिविटी, यानी कि नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्क को आपको समझना है, नेटवर्क क्या होता है। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। अब जैसे देखिए नेटवर्क जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, और एक और होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये बड़े बड़े नेटवर्क, यानी कि इनको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। बाकी की हम लैन में अगर देखेंगे तो लैन की सब कैटेगरी बना देते हैं हम, जैसे कि पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इस तरीके से हम लैन के अंदर नेटवर्क बन जाते हैं हमारे काफ़ी सारा, जैसे लैन आ गया, वाईफाई आ गया, हॉटस्पॉट आ गया, ब्लूटूथ आ गया। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब लैन में आते हैं। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि इसमें दिया नहीं है आपके सिलेबस में, तो आप उसको अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये लैन का और मैन का दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपका मैन कहलाता है। ठीक है, लैन और वैन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। उसके बाद आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे कि नेटवर्क जो होता है कैसे बनता है, तो 2 डिवाइसों को, यानी कि एक डिवाइस ये है मेरी, एक डिवाइस मेरी ये है, सपोज एक डिवाइस मेरी ये है, ये मेरा एक कंप्यूटर है, और एक डिवाइस मेरी ये है, एक मेरा ये कंप्यूटर है। तो अब इन दोनों को कंप्यूटर को, एक ये सिस्टम है मेरा, एक ये सिस्टम है। तो अब मैं इस दोनों के सिस्टम को कनेक्ट कैसे करूंगा, या तो वायरलेस के थ्रू करूंगा, यानी कि सॉरी, या तो वायर के थ्रू करूंगा, लैन केबल के लगाकर इसको दोनों को कनेक्ट कर दूंगा। और वायर के थ्रू नहीं करूंगा तो फिर मैं या तो ब्लूटूथ के थ्रू करूंगा वायरलेस, या फिर हॉटस्पॉट के थ्रू करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, वायरलेस। तो इस तरीके से जब ये 2 डिवाइस हमारी कनेक्ट होती हैं, यानी 2 या 2 से अधिक डिवाइस जब हमारी कनेक्ट होती है, तो एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो अब वो जो नेटवर्क हम कनेक्ट करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, वो किस किस टाइप से कनेक्ट होती है, तो वही दिया है नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे रिंग टोपोलॉजी होती है, बस टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है, और स्टार टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, जो मैंने बताई थी। रिंग हो गई, बस हो गई, मैश हो गई, स्टार हो गई। तो ये सब क्या, ये सब टोपोलॉजी होती है नेटवर्क को कनेक्ट करने की, यानी कि डिवाइसेस को कनेक्ट करने के तरीके। उसके बाद आता है इंटरनेट। यहाँ दिया है इंटरनेट पढ़ना है आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ना है, वर्ल्ड वाइड वेब ये भी पढ़ना है आपको, डब्ल्यू एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जितने भी एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर आते हैं वो सब देखने हैं आपको। वेबसाइट एड्रेस क्या होता है, एंड यूआरएल क्या होता है, यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे आप यूआरएल वो होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट बनाई, जैसे मैं बताता हूँ hd-computer.com, तो ये .com मैंने बना दी, क्या है कि ये हमारी वेबसाइट हो गई। तो ये हमारा क्या होता है, यूआरएल होता है .com। ठीक है, .com हो गया। ये HTTP यहाँ आ जाएगा, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, www हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, hsd.computer.com। ठीक है, तो ये क्या हो गई, हमारी एक वेबसाइट का यूआरएल हो गया। तो यही हमारा यूआरएल होता है एंड वेबसाइट एड्रेस। उसके बाद देखेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और उसके बाद ये क्या होता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होता है, जैसे वोडाफोन की सिम होती है तो आपको इंटरनेट देती है, तो वो क्या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि वोडाफोन की कंपनी एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ऐसे ही जियो की कंपनी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आइडिया की। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी कंपनियां हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है आपका रोल ऑफ आईवीएसपी, इसका क्या यूज है, तो वो भी पढ़ना। एक होता है ईएसपी यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, और एक होता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है आपको, ये ईमेल्स प्रोवाइड करता है आपको। जैसे कि गूगल मेल होता है ना, ऐसे ही हॉटमेल होता है, याहू मेल होता है। तो ये सब क्या मेल प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपके सिलेबस में ही नहीं, तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, सिलेबस में है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ईमेल भी है हमारे में, तो हम उसको भी पढ़ेंगे, यानी कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हम अपने सिलेबस में उसको भी पढ़ेंगे, ये भी है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ आपको देखने को मिलेगा आईएसपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखिए
मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, इंटरनेट को कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, तो मैंने बताया था हॉटस्पॉट से, वाईफाई से, लैन केबल से, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से, यूएसबी से। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड यूज ऑफ आईपी एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, वेरियस डिवाइस, पॉपुलर वेब ब्राउज़र पढ़ना है आपको आपके सिलेबस में, सफरिंग इंटरनेट, या सर्च इंजन, डाउनलोड वेब पेज, प्रिंटिंग वेब पेज, ये सब पढ़ना है आपको। जब आप सिलेबस में ये सब पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और ये काफ़ी इंटरेस्ट भी है और सीखने वाली चीज़ भी है। उसके बाद देखने को मिलता है आपको ईमेल, देखिए यहाँ से आपको ईमेल पढ़ना है, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग पढ़ना और ई गवर्नेंस पढ़ना। तो ये 7 आपका क्या है, यूनिट है। 7 यूनिट में आपका आता है ओपनिंग ईमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट को किस तरीके से ओपन करते हैं। उसके बाद उसमें मेल बॉक्स, इनबॉक्स, आउटबॉक्स का यूज होता है, वो पढ़ना है। क्रिएटिंग एंड सेंडिंग न्यू ईमेल, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है ईमेल को कंपोज करके सेंड कैसे किया जाता है, तो ये सब देखना है। रिप्लाई कैसे किया जाता है ईमेल का, फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, सर्चिंग ईमेल कैसे किया, अटैचमेंट फाइल क्या होती है, ईमेल सिग्नेचर कैसे होते हैं, सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये तो सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स है। उसके बाद फेसबुक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये तो बहुत चलाते हो ना, ये पता है इनके बारे में, नहीं पता। हाँ, ये पता है कि रील को कैसे बनाते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, और कमेंट कैसे करते हैं, लाइक कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि फेसबुक में मिनिमम एज कितनी होती है क्रिएट अकाउंट को क्रिएट करने की, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम फ्रेंड कितने बना सकते हैं, मैक्सिमम फ्रेंड कितने ऐड कर सकते हैं, एक बार में कितने लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं पता है। ट्विटर क्या है, फेसबुक कब आया था, ये नहीं पता होगा, फेसबुक कब आया था और किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ट्विटर क्या है, लिंक्डइन क्या है, ये पता है ना, ट्विटर क्या है और लिंक्डइन क्या है, ये पता है। लिंक्डइन क्या है, जॉब प्रोफाइल बनाते हैं हम इस पे जॉब सर्च करने के लिए। इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम तो यूज करते हो। ऐसे इस पे बताओ मिनिमम कितने सेकंड की रील हम अपलोड कर सकते हैं और मैक्सिमम कितने सेकंड की हम रील अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। और ये जो इंस्टाग्राम है वो किसने, यानी कि किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, और ये कब लॉन्च हुआ था, ये भी बताना है आपको। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, मैसेज बहुत करते हो ना फेसबुक पे, जैसे मैसेंजर हो गया, व्हाट्सअप मैसेंजर हो गया, तो ये सब मैसेंजर होते हैं ना, मैसेज करते हो ना, या मोबाइल मैसेज हो गया। तो इस मोबाइल मैसेज यानी कि ये सब मैसेज होते हैं, तो इसमें इंस्टेंट मैसेजिंग कौन सा होता है, यानी कि इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। देखिए इसमें दिया है, इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब होता है जो आप व्हाट्सअप पे, फेसबुक मैसेंजर पे, टेलीग्राम पे जो मैसेज करते हैं, इधर से आपने यानी कि मैसेज सेंड किया, उधर से रिप्लाई आता है। तो इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि वो आप पढ़ेंगे डिटेल्स में, तब मैं आपको बता दूंगा। तो ये इंस्टेंट मैसेजिंग के उदाहरण दिए हैं इसमें, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम मैसेज, सॉरी व्हाट्सएप पे, फेसबुक मैसेंजर एंड टेलीग्राम, ये सब क्या है, ये सब इंस्टेंट मैसेजिंग के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग, तो ये आपको बताना है, पढ़ना है ब्लॉग। अच्छा देखिए, एक तो ये होता है ब्लॉग, बी ब्लॉग, ठीक है, एक ये ब्लॉग्स होता है, एक होता है ये ब्लॉग्स, वी ब्लॉग्स, वी ब्लॉग्स। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट करके। ठीक है, कोई भी बताए तो उसमें कमेंट करना आपको। उसके बाद नीचे आता है आपका बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, मैंने अभी बताया था। ई कॉमर्स के बारे में आपको अमेजोन के बारे में बताया, फ्लिपकार्ट के बारे, सॉरी अमेजोन के बारे में बताया था आपको, फ्लिपकार्ट के बारे में बताया था आपको। तो ये सब जो आप प्रोडक्ट मंगाते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, तो सर ये सब क्या ई कॉमर्स है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वाणिज्यीकरण हो रहा है, यानी कि वस्तुओं का लेन देन हो रहा है, वो सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैसे ईमेल होता है तो क्या है, मैसेज भेजना, यानी कि किसके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऐसे ही ई कॉमर्स, तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, वो ही आती हैं ई कॉमर्स या ईमेल के अंदर। तो ये आपको बताना है। नेटिकेट्स इसमें दिया है, देखिए नेटिकेट इसमें दिया है, लेकिन इसका सही जो वर्ड होता है वो होता है एटिकेट्स, एटिकेट्स होता है। एटिकेट्स मीन्स क्या होता है, नेटिकेट्स में दिया है, लेकिन हम इसमें इंग्लिश में इसी तरीके से पढ़ते हैं एटिकेट्स माने। एटिकेट मीन्स होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार। और ये शिष्टाचार क्या होता है, इंटरनेट पे किस तरीके से आपको मैसेज करना है, किसी से मतलब गाली गलौज नहीं करनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है अपनी बातों से, और किसी के बारे में गलत पोस्ट नहीं करनी है, किसी को गलत कमेंट नहीं करनी है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये कुछ किसके, इंटरनेट के शिष्टाचार होते हैं, तो उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे इसमें, जब हम एटिकेट्स पढ़ेंगे इसके अंदर।
तो वही सब होता है टिकट्स। उसके बाद ओवरव्यू ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मीन्स जो सरकार से हम जुड़ते हैं, सरकार की जितनी भी सेवाएं होती हैं, सर्विस होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो जो गवर्नमेंट होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से अब सेवा दे रही है आपको। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड दे रही है, वो भी क्या एक सर्विस है, ठीक है। लाइक रेलवे रिजर्वेशन, वो भी क्या एक सर्विस है। पासपोर्ट क्या एक सर्विस है। ई हॉस्पिटल, ये सब क्या सर्विस है। फ्लाइट, रेलवे की टिकट बुकिंग करना, फ्लाइट की टिकट बुकिंग करना, होटल की टिकट बुकिंग करना, ये सब क्या ई गवर्नेंस सर्विस ही तो है। तो ये सब क्या ई गवर्नेंस सर्विस होती है, तो इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे आपको दिया है ई गवर्नेंस सर्विस ऑन मोबाइल यूजिंग, यानी कि मोबाइल में यूजिंग करने वाले जो ऐप होते हैं ई गवर्नेंस के, वो देखिए यहाँ पे दिए। जैसे कि उमंग ऐप दिया था, इसमें काफ़ी सारे ऐप हैं। उमंग ऐप एक ऐप है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे ऐप हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऐप हैं, उन वो सारी सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे उसमें सारे दिए होते हैं, रिजर्वेशन के, रेल रिजर्वेशन के, पासपोर्ट यानी कि रेल रिजर्वेशन के, और के फ्लाइट रिजर्वेशन के, गैस कनेक्शन के, आधार कार्ड के, डिजी लॉकर का, यानी कि उसमें सारी सर्विस दी हैं। मोस्टली किसी भी सरकारी ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो ये सब क्या दिया, ये सब उमंग ऐप में सर्विसेज दी होती हैं। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे या इसको आप देखना आज, तो आपको दिखेगा इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आता है डिजी लॉकर, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट यानी कि हम जितने भी अपने डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, 10th से लेकर आप कोई भी आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो आपका, आपका पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, 10th की मार्कशीट हो और 12th की मार्कशीट हो, तो इसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करके इसमें वेरीफाई करके रख सकते हैं। और आप कहीं भी इसको चेक करा सकते हैं। जब भी आप चेक कराएंगे इसमें डिजी लॉकर में से, तो वो आपके जो पेपर होंगे या आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उनको घर पे रखिए, और यहाँ डिजी लॉकर में ऑनलाइन डाउनलोड करके उनको वेरीफाई कर लीजिए, तो वो आपके वैलिड माने जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि खोने का भी डर नहीं रहता, और मोबाइल में आसानी से डले रहते हैं। और अपनी डिजी लॉकर को अपनी आईडी बना दीजिए, यानी कि उसको लॉगिन करेंगे तब भी आपके डॉक्यूमेंट दिख जाएंगे। तो ये सिक्योर भी है और अच्छा भी है, तो इसको आप डाउनलोड करके देखना। उसके बाद आता है आपका, नीचे आएंगे 8 यूनिट आती है। 8 के बाद मेरे हिसाब से एक यूनिट और है, 9 यूनिट है इसमें, डिजिटल फाइनेंस टूल्स एंड एप्लीकेशन। तो इसमें देखिए, इसमें ये सब पढ़ना है। OTP, वन टाइम पासवर्ड आता है ना फ़ोन पे, काफ़ी बार आता है, ये पढ़ना है। क्विक रिस्पांस कोड पढ़ना है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पढ़ना है। UPI पेमेंट करते हो, बहुत पैसा है बैंक, एक ऑप्शन दूंगा UPI का, चेक करना पेमेंट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 10-10 रुपये चेक करना हो रहा है पेमेंट कि नहीं। उसके बाद पढ़ना है आपको AEPS, यानी आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये पढ़ना आपको, आधार कार्ड से पैसे आप निकालते हैं, उसमें बैंक में सेव भी करते हैं, निकालते भी हैं। और अनस्ट्रक्चर पावर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ये पढ़ना है। ये भी पढ़ना है आपको, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। अच्छा, इसमें मुझे कोई डिफरेंस बताएगा कि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, ये दोनों आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ई वॉलेट क्या होता है ये बताना है, और ये भी बताना है कि पॉइंट ऑफ सेल, इन जिन तीनों में से आपको कमेंट करना है, जो भी आता है आपको वो बताएंगे। पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल में बता दूं आपको, आप किसी भी मॉल में जाएंगे जब, तो आप कोई भी सामान को परचेज करेंगे, वहाँ से आपको परचेज करना है। परचेज करके जब आप गेट पर आएंगे, तो वहाँ एक मशीन रखी होती है, उस पर मैम बैठी होती हैं लिपस्टिक लगा के। उन्हीं के पास जब आप आते हैं और जब आप प्रोडक्ट देते हैं, तो वो प्रोडक्ट को स्कैन करती हैं। स्कैन करने के बाद वो आपको बिल निकाल के दे देती हैं, और आपको वहाँ पेमेंट कर देना। तो जो वो मशीन होती है ना, वही होती है पॉइंट ऑफ सेल, POS, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर है बीजी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। जो हम स्कैन करते हैं वो किस तरीके से स्कैन होता है, तो खैर वो तो अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसको छोड़िए। फिलहाल ये देखिए आप, POS, तो वही होती है POS मशीन, जिसे आप बिलिंग मैम्बो काट के देती है। उसके बाद आता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि ये भी आपका इंटरनेट बैंकिंग में काम आता है, यूज होता है। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि आपको जो पैसा भेजना होता है उसको किस तरीके से भेजना है, तो ये बैंक में भेजना है। उसके बाद अगर आपको रियल टाइम पे भेजना है, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट करना है, तो आपको RTGS का यूज करना होता है। ये बैंक के थ्रू दोनों ही होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। उसके बाद इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है।
तो ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आधार कार्ड नंबर आपका लिंक होता है वो उससे हो जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं, लास्ट यूनिट आपकी आती है 9 यूनिट आती है, ये रही आपकी 9। अच्छा, इसमें पूरा 10 यूनिट बना दिए, मैंने उस सिलेबस में देखा था अपने वाले में, तो मैंने 8 यूनिट बनाई थी, इसमें 9 है। देखिए 9 यूनिट में इसमें दिया है, ये इसमें ऐड है ओवरव्यू साइबर सिक्योरिटी। तो ये साइबर सिक्योरिटी भी आपको पढ़नी है इसमें, यानी कि आप इंटरनेट पे काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, पासवर्ड वगैरह डालते हैं ना, तो वो क्या है, वो एक सिक्योरिटी तो है। किसके लिए? साइबर क्राइम से बचाने के लिए। देखिए जब इंटरनेट यूज हुआ तो इंटरनेट पर क्या होने लगा, साइबर क्राइम होने लगा। जब साइबर क्राइम होने लगा तो क्राइम से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, साइबर सिक्योरिटी बना दी। तो जब क्राइम होगा तो हमें सिक्योरिटी तो बनानी पड़ेगी, यानी कि उसको रोकना भी पड़ेगा। जैसे आप सोशल में देख लीजिए, समाज में जब क्राइम होता है तो पुलिस क्या करती है, रोकने का प्रयास करती है। ठीक है, इसी तरीके से अब इंटरनेट पे जैसे मान लीजिए सोशल में जैसे पर्सन कोई भी क्राइम करता है तो उसको रोकेगी कौन, पुलिस रोकेगी। अब इंटरनेट पे जब इंटरनेट यानी कि साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि इंटरनेट पे आप पैसे आपके चोरी होने लगे, धोखाधड़ी होने लगी, लॉटरी के नए नए ड्रामे आते हैं, उनसे आपको पैसे मतलब इलीगली तरीके से नहीं, हाँ इलीगली तरीके से पैसे आपको मान लीजिए बैंकों से निकाल लिया जाता है, तो ये सब क्या है, साइबर क्राइम होती हैं। तो अब इनसे बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज कर दिया है। तो ये साइबर सिक्योरिटी पढ़नी है, हर एक चीज़ की साइबर सिक्योरिटी है जो भी ऑनलाइन इंटरनेट से जुड़ी होती है। जैसे कि देखिए गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में दिया है कि सिक्योरिटी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, और सिक्योरिंग यानी कि ब्राउजिंग आपको सिक्योर करना है, सिक्योरिंग ईमेल, सोशल मीडिया अकाउंट, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं। बोलते नहीं कि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, तो वो क्या है, साइबर क्राइम ही तो है। मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया, तो ये सब क्या है, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करना वगैरह, ये सब क्या साइबर क्राइम ही तो है। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, तो ये सिक्योरिंग स्मार्टफोन यानी कि स्मार्टफोन को सिक्योर भी हमें रखना, तो ये सब वही पढ़ना है होता है इसमें। उसके बाद आता है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखिए इससे क्वेश्चन कम आते हैं, इससे क्वेश्चन इतना नहीं आता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ने को दिया है, क्योंकि जब ओ लेवल में या आप नेक्स्ट कंप्यूटर में देखेंगे, आगे चल के देखेंगे, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगी। क्योंकि जो एआई है ना वो दो टाइप की है, एक होती है नैरो एआई, नैरो एआई, एक होती है जनरल एआई। तो जनरल एआई अभी नहीं आई है, नैरो एआई चल रही है। जैसे कि चैट जीपीटी अगर आपने सुना होगा, जो अभी चल रहा है एआई का टूल है चैट जीपीटी, ठीक है, जिससे आप बात करते हैं। इसमें एक मैडम होती हैं, उससे बोलती हैं आपसे, आप उनसे बात कर सकते हैं, जो भी अपने अंदर की बात है वो आप बता सकते हैं, तो वो आपको जवाब देंगी। आप कुछ भी बता सकते हैं, वो आपको उस तरीके से बात करेंगे जैसे कोई पर्सन बात करता है। तो अगर आपको नहीं पता है चैट जीपीटी, तो आप डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना अकाउंट बना के बात करना, आप जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप उस पर टाइप करना, तो उधर से जवाब आएगा, उधर से आपकी बात होगी। तो वही है चैट जीपीटी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। अब इसमें आपको पढ़ना आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इसमें थोड़ा पढ़ना है, लेकिन इसका जब आप ओ लेवल करेंगे तो इसका एक अलग ही पेपर है उसमें पूरा आईओटी का, उसमें एक अलग ही पूरा पेपर है, तो वहाँ बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। लेकिन यहाँ तो इसका ओवरव्यू लेना है सिर्फ बस, ठीक है। इसीलिए वो बता रहा है जब आगे आप कंप्यूटर में किसी भी फील्ड में जाते हैं तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जब आप ओ लेवल का पेपर देंगे तो उसमें M1 का पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो ये सारा सिलेबस उसमें डिटेल से पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए ट्रिपल सी अगर आप पहले करते हैं और ओ लेवल बाद में करते हैं तो आपको और बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हेल्प रहेगी पहले पेपर में उसमें। अगर वो वाला पहला पेपर अगर आप पहले से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ट्रिपल सी फिर आप आराम से निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो आगे और क्या है इसमें। बिग डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, डाटा का डाटा, बिग डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा को स्टोर करते हैं हम इंटरनेट पर, वो हो गया। वर्चुअल रियलिटी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मोबाइल्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। 3D प्रिंटिंग, रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोट किस तरीके से अपने आप प्रोसेस करता, काम करता है, देखना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में पढ़ना है, उसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में पढ़ना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों लेके आए उसके बारे में पढ़ना है, क्या गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये भी पढ़ना है। एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नीति शास्त्र, यानी कि एथिक्स के बारे में, इसके एथिक्स के बारे में पढ़ना है, इसके नीति शास्त्र के बारे में पढ़ना है। एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, जो मैंने अभी बताया। काफ़ी सारे नैरो एआई के एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं हर रोज़,
हर रोज़ कम से कम 10 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप लॉन्च हो जाते हैं। ठीक है, आप चाय पीते हैं सुबह मॉर्निंग में, और वो मॉर्निंग में सुबह 10 ऐप क्या कर देता है, लॉन्च कर देता है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार की, नैरोअर, जनरल, सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर क्या है इसमें वो देखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रेजेंट टाइम क्या है यूज हो रहा है, इसका प्रेजेंट टाइम का आपको पता करना है। मेथड्स यानी कि मैथ्स अबाउट एडवांटेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट सेक्टर, अलग अलग सेक्टरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है वो भी आपको देखना है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें इसमें ये 2 एडवांस में यूनिट हैं, बट ये भी पढ़ना ही है आपको। तो 10 यूनिट है टोटल। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट ट्रिपल सी की। तो इस अगर सिलेबस को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं आराम से जाकर 100 नंबर का एमसीक्यू जाता है, 50+ आप आराम से लेके आ जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। मैंने ओ लेवल वाली जो क्लास डाली है यानी कि जो वीडियो डाली है उसमें आपको ये भी बताया है मैंने M1 वाली वीडियो में कि जो हमारी ए ग्रेड होती है, बी ग्रेड होती है, सी ग्रेड होती है, डी ग्रेड होती है और ये 4 ग्रेड ही होती हैं। ये और इससे सबसे ऊपर जी जो हाई ग्रेड होती है वो होती है एस जो होती है वो टॉप लेवल की ग्रेड होती है। तो ये ग्रेड जो होती है वो कितने कितने नंबर पे हमें मिलती हैं तो वो भी मैंने फर्स्ट वीडियो में ओ लेवल वाली में बताया है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिपल सी का सिलेबस था, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और किस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन करना है वो भी वीडियो में डाल रखी है, तो वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद मैं इसी पे सारी वीडियो ये ट्रिपल सी का है जो है वो यूनिट बाय यूनिट में वीडियो लेके आऊँगा और एक एक करके कंप्लीट कराता जाऊँगा। पूरा सिलेबस मैं ट्रिपल सी का कंप्लीट करा के उसकी प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा। आपको वो वीडियो फॉलो करनी है। वीडियो फॉलो करने के बाद MCQs की मैं एक PDF दूंगा जिसमें कम से कम 2000 MCQs होंगे और वो 2000 MCQs आपको लगाने और बस पेपर में जाके बैठ जाना और आराम से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपको फ्री रहेगा, इसमें कोई पेड नहीं है, कोई मतलब कोई पैसा ऐसा नहीं देना, सब फ्री है, इसमें आपको फ्री पढ़ना है। ठीक है, आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा MS ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये दोनों ट्रिपल सी में नहीं पूछे जाते। ट्रिपल सी में सिर्फ ये पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।